हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 4 डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 14th वीडियो लेक्चर है और इससे पहले के वीडियोस में हमने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट, यानी डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हमें डबल लिंक लिस्ट में क्रिएट करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं, उसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आप कह सकते हो कि उसका हमने एक छोटा सा एल्गो देखा था। ठीक है, आज उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। बट उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड बनाते हैं और उसमें डेटा इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है, एज यूजुअल आप जानते हो कि एक फंक्शन हम बनाते हैं। आप चाहो तो बिना फंक्शन बना के डायरेक्ट भी ये काम करा सकते हो, बट क्योंकि फंक्शन बनाने के बाद काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, इस वजह से हर चीज़ को हम फंक्शन के थ्रू करते हैं, है ना। कि बड़े पार्ट को चेक करना और उसमें एरर फाइंड करना बड़ी दिक्कत का काम होता है। अगर छोटे छोटे फंक्शन बना दिए जाए तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने एक गेट नोड नाम से एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या करा, उसके अंदर आए तो हमने एक न्यू नोड नाम से एक अपना वेरिएबल बनाया। जो स्ट्रक्चर था हमारा, उसका एक न्यू नोड के नाम से उसके लिए हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और उस वेरिएबल के लिए हमने मेमोरी में स्पेस एलोकेट करा लिया। ठीक है, जब तक ये मेलॉक वाली लाइन आप नहीं लिखोगे मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं होगा और आपका डेटा या जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने यूज़र से कहा एंटर डेटा, आप डेटा एंटर करो। यूज़र ने डेटा एंटर किया और हमने उसको अपने जो भी वेरिएबल था न्यू नोड के नाम से उसके डेटा पार्ट के अंदर स्टोर करा लिया। इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमने क्या करा, हमने करा कि न्यू नोड, जो नोड हमने बनाई थी अभी, क्योंकि वो पहली नोड थी अपने आप में, कोई और नोड नहीं थी, या थी भी तो हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि हम तो सिर्फ एक नोड पे काम कर रहे हैं। तो उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है और जो उसका राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन मतलब जो उसकी नेक्स्ट नोड को जो इंडिकेट करेगा, सॉरी जो प्रीवियस नोड को इंडिकेट करेगा वो लेफ्ट होगा, और जो नेक्स्ट नोड को इंडिकेट करेगा वो राइट होगा। उन दोनों को हमने क्या कर दिया, नल इंडिकेट कर दिया। ठीक है, और हमने क्या करा, रिटर्न न्यू नोड, यानी जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वहाँ पर हमारी एक नोड बन के कुछ इस टाइप से एक नोड बन के चली जाएगी, जिसमें डेटा पार्ट में जो आपने वैल्यू दिया होगा वो होगा, और उसके प्रीवियस और नेक्स्ट में नल स्पेस होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी जहाँ पर भी आप इसको कॉल करोगे, किसको, गेट फंक्शन को, गेट नोड फंक्शन को। क्लियर हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ ये फंक्शन देखा था, स्टेप्स देखे थे कि किस तरीके से हम n नंबर ऑफ नोड्स को बना सकते हैं, यानी अगर एक से ज़्यादा नोड को हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, गेट द न्यू नोड यूजिंग गेट नोड फंक्शन, यानी गेट नोड फंक्शन की हेल्प से आप ले लो, यानी कि यहाँ से इस फंक्शन की हेल्प से आप अपने लिए एक नई नोड बना लो। ठीक है, हमने बना लिया, और चेक करो इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, यानी अगर पहले से लिस्ट एम्प्टी है तो जो आपका स्टार्ट है उसमें न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। दैट मीन्स कि जो न्यू नोड होगा यही मेरा पहला एलिमेंट बन जाएगा। इन केस ऐसा नहीं है, उसमें पहले से कोई चीज़ अगर स्टोर है, लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, कह रहे हैं लेफ़्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड, जो हमारी ये न्यू नोड है इसकी जो लेफ़्ट फील्ड, यानी कि प्रीवियस नोड जो ये x 100 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या कह रहे हैं, द लेफ्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड इज मेड टू पॉइंट द प्रीवियस नोड। तो ये क्या करेंगे, किसको, प्रीवियस नोड को पॉइंट करेंगे, यानी कि इससे पहले जो नोड होगी उसको पॉइंट करने का काम ये करेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द प्रीवियस नोड राइट फील्ड, और प्रीवियस नोड जो होगी यानी जो नोड पहले से बनी होगी उसकी जो राइट फील्ड होगी वो क्या करेगा, मस्ट बी असाइन द एड्रेस ऑफ द न्यू नोड, और वो न्यू नोड के एड्रेस को असाइन कर देंगे उसमें। यानी कि जो नई नोड बनाई इसके प्रीवियस वाले पार्ट में, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहाँ पे प्रीवियस नोड का जो पहले नोड बनी थी उसका एड्रेस, और जो प्रीवियस नोड थी उसके राइट वाले पार्ट में नई नोड का एड्रेस डाल देंगे। और ये स्टेप n टाइम्स करेंगे, यानी कि जितने भी आपको वैल्यू चाहिए होगी, जितनी भी आपको नोड क्रिएट करनी होगी उतने टाइम ये स्टेप रन करेगा। चलिए देखते हैं आगे। फंक्शन हमने बनाया वाइड क्रिएट लिस्ट, और उसमें n यानी कि जितने भी आप टर्म्स चाहते हो। फिर अंदर आए, हमने एक न्यू नोड बनाया, न्यू नोड जो गेट नोड से हमें वैल्यू मिलेगी उसको स्टोर करने के लिए, और एक टेम्प प्रोसेसिंग करने के लिए हमने बनाया। ठीक है,
अंदर आए, लूप लगाया कि ज़ीरो से लेकर के एन से एक लेस तक वो वैल्यू चलेगी, ठीक है। क्यों पता है आपको कि पहला जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर वन से, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर फोर से, इसलिए हमने ऐसे कर रखा है, ठीक है। और आई लेस देन एन इसीलिए करा है कि क्योंकि हम ज़ीरो से शुरू करने, अगर वन से शुरू करते तो यही आई लेस देन इक्वल टू एन करते, ठीक है। अगर हमने आई की वैल्यू वन से स्टार्ट करी होती तो हमारी कंडीशन होती आई की वैल्यू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फिर हमने क्या करा, न्यू नोड इक्वल टू गेट नोड। न्यू नोड में गेट नोड की जो वैल्यू थी वो उठा के हमने कॉपी करा दी, यानी गेट नोड फंक्शन ने जो वैल्यू जो रिटर्न करा वो वैल्यू उठा करके यहाँ न्यू नोड में आ जाएगी। डैट मीन्स कि मेमोरी में कहीं एक नोड क्रिएट हो जाएगी और उसका जो एड्रेस होगा वो गेट नोड की हेल्प से आपको न्यू नोड के अंदर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? फिर अब वही चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या स्टार्ट यानी जो हमारी लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट स्टोर है या नहीं स्टोर है। अगर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या लिख के आएगा, स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी जो आपने स्टार्ट बनाया, जो नोड क्रिएट करी, उसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर होगा, ठीक है। और नल स्टोर होने का मतलब है कि अभी तक कोई भी एलिमेंट आपने स्टोर नहीं कराया है। अगर स्टोर कराया होगा तो फिर वहाँ पर आपको नल नहीं मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हमारे पास हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैल्यू है और उसके बाद हम प्रोसेसिंग कराते हैं, ठीक है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज़ हमारी एक नोड बनी हुई है और ये हमारा हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टार्ट क्या करेगा, वो इसको इंडिकेट करेगा, इसका एड्रेस है 1000, ठीक है। अब स्टार्ट क्या कर रहा है, जब इसको इंडिकेट कर रहा है तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, स्टार्ट इक्वल टू नल, नल तो नहीं होगा, उसके अंदर क्या है, ये 1000 एड्रेस रखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम आएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे आए तो क्या होगा, उसने कहा टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, यानी एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना और उसमें सेम वही वैल्यू आ गई जो स्टार्ट में थी, यानी किसकी वैल्यू, डायरेक्टली देखा जाए तो इस 1000 की वैल्यू, यानी अब इसके अंदर आ गया 1000, ठीक है। अंदर आए, चेक कर रहे हैं क्या वाइल में कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं क्या टेम्प के राइट में नल है, चेक कर रहे हैं क्या इसके राइट पोर्शन पर नल है। अभी मान के चलते हैं कि एक ही एलिमेंट बना था तो हाँ नल है, यस। जैसे ही नल मिलेगा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा था, टेम्प के राइट में नल नहीं होना चाहिए ना, और यहाँ पे नल है क्योंकि एक ही एलिमेंट बना है तो इसके इधर वाले पार्ट पे क्या होगा, नल स्टोर होगा, और प्रीवियस वाले पार्ट पे भी नल स्टोर होगा। तो हमें एक राइट वाले पार्ट को चेक कराना था, यानी नेक्स्ट वाले पार्ट को चेक कराना था। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, नल मिल गया, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होता ही हम अंदर आएंगे, अंदर आने पे क्या होगा, टेम्प का जो राइट पोर्शन है, टेम्प का जो राइट पोर्शन है वहाँ पे न्यू नोड आ जाएगी। टेम्प किसको इंडिकेट कर रहा है, इसी नो नोड को, तो ठीक है। तो न्यू नोड के राइट में, यानी कि सॉरी जो टेम्प है इसके राइट में, यानी ये जो पुरानी नोड है इसके राइट पार्ट पे, यानी जहाँ पे नल स्टोर था वहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करा देंगे कि इसका न्यू नोड का, जो न्यू नोड बनी है सपोज इसका एड्रेस था 4000, तो क्या करेंगे, ये एड्रेस उठा करके आपने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि अब ये इंडिकेट करेगा इसको, ठीक है। और न्यू नोड के लेफ्ट पार्ट में, यानी जो न्यू नोड बनी होगी इसका भी लेफ्ट पार्ट होगा ना, इसके लेफ्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम टेम्प का एड्रेस डाल देंगे। टेम्प यानी कि जो प्रीवियस नोड, यानी कि ये वाली नोड, टेम्प इसी को इंडिकेट कर रहा है ना, इसका एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो नई नोड होगी उसमें प्रीवियस का एड्रेस और प्रीवियस वाली नोड में न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास पहले से दो तीन नोड बनी हुई थी, सपोज हम मान के चलते हैं कि तीन नोड बनी थी। ये हो गया हमारा स्टार्ट, पहली नोड, दूसरी नोड। अब हमें थर्ड नोड कहीं पे इंसर्ट करानी है, यानी कि ये नोड जो है हमारी थर्ड नोड है और इसको हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है, यानी इसको जो है अपनी लिस्ट में ऐड कराना है। तो सेम वही हम आएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे आने के बाद हमने क्या करा, एक टेम्प नाम का अपना वेरिएबल बनाया जिसमें स्टार्ट की वैल्यू ये हमारा था 1
ये 2 और ये 3 जिसको हमें ऐड कराना है। तो क्या हो गया, टेम्प के अंदर स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट यानी कि 1 आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 वाला जो एड्रेस है वो वैल्यू आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। हमने चेक करा क्या टेम्प के राइट पार्ट में नल है, टेम्प के राइट पार्ट में यानी कि जो इधर वाला पोर्शन है क्या इसके राइट पार्ट में नल है, चेक कर रहे हैं, नल नहीं है, एक्चुअली में नल नहीं है, हम ये चेक करा रहे हैं। तो नल नहीं था क्योंकि इसके पास एड्रेस था इस वाले का ना, नल नहीं था, ठीक है, कंडीशन ट्रू ही, अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या हो गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट, यानी टेम्प के राइट में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू उठ करके टेम्प में आ जाए। टेम्प किसको इंडिकेट कर रहा है, इसी को कर रहा है ना, और इसके राइट में एड्रेस किसका स्टोर है, सेकंड वाले का, तो वो सेकंड वाले का जो एड्रेस है वो उठ करके इस पूरे टेम्प में आ जाएगा। इस पूरे टेम्प में आने का मतलब ये जो टेम्प अब पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा था, अब किसको इंडिकेट करेगा, अब करेगा ये सेकंड वाले पार्ट को, ठीक। अब क्योंकि वाइल के साथ हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है तो केवल एक लाइन होती है जो वाइल की होती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस जाएगा, वापस जाके फिर से चेक करेगा टेम्प के राइट में, यानी जो सेकंड वाला पोर्शन है इसके राइट पार्ट में क्या वैल्यू है या नल है, तो इसके राइट पार्ट में हमें मिलेगा नल, वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि वाइल की कंडीशन हो जाएगी इस बार फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगी आप क्या होगे, आप अंदर आओगे, अंदर आने के बाद आप क्या करोगे, टेम्प के राइट पार्ट में, यानी ये जो है जो आपका टेम्परेरी वेरिएबल है जो इसको इंडिकेट कर रहा है उसके राइट पार्ट पे क्या करोगे, न्यू नोड का एड्रेस डाल दोगे। टेम्प किसको इंडिकेट कर रहा था, ये जो टेम्प था इस सेकंड वाले को इंडिकेट कर रहा था ना, सेकंड कौन सा, ये वाला पोर्शन, इसी को इंडिकेट कर रहा था, तो उसने बोला कि भाई टेम्प के राइट पार्ट पे न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, यानी यहाँ पर आप एड्रेस डाल दोगे किसका, न्यू नोड का, ठीक है। न्यू नोड, सपोज ये वाली जो नोड थी हमारी इसका एड्रेस था 400, तो ये 400 एड्रेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, न्यू नोड का जो लेफ्ट पार्ट है, यानी ये जो नई नोड आपने बनाई है इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इस लेफ्ट वाले पोर्शन में आप एड्रेस डाल दो टेम्प का, टेम्प यानी कि किसको इंडिकेट कर रहा है, टेम्प सेकंड वाले को, ठीक है, किसका एड्रेस, सेकंड वाले का। तो अब ये किसको इंडिकेट करेगा, ये करेगा इसको इंडिकेट, और ये किसको करेगा, ये करेगा इसको इंडिकेट, ठीक है। यानी सबसे पहले ये इसके प्रीवियस पार्ट में एक्स होगा यानी कि नल होगा, फिर ये इंडिकेट कर रहा है इसको, है ना, और ये इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक। फिर इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है 3 वाले को, और 3 का प्रीवियस वाला जो पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है सेकंड वाले को, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आगे वाले को भी इंडिकेट कराना है और पीछे वाले को भी कराना है, ठीक है। अब क्योंकि 3 बाद में बना है तो इसके एड्रेस पार्ट में जो होगा यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। ये नल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जब नोड बनाते हैं उसी समय पे स्टोर करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर प्रोसेस चलेगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, इंसर्टिंग अ नोट एट द बिगिनिंग, यानी कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इसको किसी दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो सिर्फ एल्स वाला पार्ट बताऊंगा, बाकी इफ़ वाला पार्ट सेम वैसा ही रहेगा, एल्स वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। एक मिनट, अगर हम बिना लूप के इसको करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने टेम्प बनाया है वो लाइन तो ठीक है कि टेम्प में आपने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब अंदर आए, अंदर आने के बाद हमने क्या करा, टेम्प के ये जो टी बनाया है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट यानी कि राइट वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट में हमने क्या करा, न्यू नोड, जो न्यू नोड वो हमने डाल दिया, टेम्प के राइट वाले पार्ट में हमने न्यू नोड डाल दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करा, सेकेंड चीज़ जो हमने करी वो ये था कि न्यू नोड के लेफ़्ट वाले पार्ट में, यानी जो न्यू नोड है इसके लेफ़्ट वाले पार्ट में हमने टेम्प का एड्रेस डाल दिया,
ठीक है, अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगा। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या करा, टेम्प को हमने न्यू नोड की वैल्यू दे दी। और लास्ट स्टेप हमने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में हमने नल कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं है, अगर ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्या कर दिया, नल, क्योंकि नल ऑलरेडी हम वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो ये लाइन अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जब न्यू नोड हम बनाते हैं उस समय पे हम नल दे देते हैं। अब 3 स्टेप देखो जो हुए कैसे हुए। पहला स्टेप हुआ टेम्प, पहला स्टेप ये था टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, चलो इसको हम अलग कलर से थोड़ा सा देखते हैं। पहला स्टेप हुआ, ये हमारा बना टेम्प और ये बना हमारा स्टार्ट। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि एक एलिमेंट अभी इसमें स्टोर होगा, यानी स्टार्ट के अंदर कहीं पर एक एलिमेंट तो स्टोर होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ उसने क्या करा, स्टार्ट की जो वैल्यू थी टेम्प में भी ट्रांसफ़र कर दी, यानी अब ये भी एक एलिमेंट को, जो ये बना हुआ एलिमेंट है, इसको डिनोट करेगा। ठीक है, अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या हुआ, यानी कि अब इसमें कोई लूप नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसी के जस्ट नीचे आए, तो क्या मिला हमको, टेम्प में, टेम्प के राइट में न्यू नोड जो हमने बनाई थी, यानी ये जो टेम्प है इसका राइट, राइट यानी कि ये वाला पोर्शन है ना, क्या करा, न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। जो न्यू नोड आपने कहीं बनाई होगी ना, उसका एड्रेस उठा करके यहाँ पर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है सर, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमने कहा न्यू नोड के लेफ्ट पार्ट में टेम्प का एड्रेस, जो ये न्यू नोड बनी है इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसमें ये जो न्यू नोड है इसका एड्रेस डिनोट करा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, यानी टेम्प जो अभी तक किसको इंडिकेट कर रहा था, जो कर रहा था पहले एलिमेंट को, वो अब किसको इंडिकेट करेगा, वो करेगा अब दूसरे एलिमेंट को, यानी कि जो ये नई नोड बन के आई है, जो ये वाला है, अब वो करेगा इसको इंडिकेट। ठीक है, किसको इंडिकेट करेगा, सेकेंड नोड को करेगा। ठीक है, और उसके बाद नल अगर आप देना चाहते हो इसके एड्रेस वाले पार्ट को तो यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज तो ये नोड जब क्रिएट करते हो उसी टाइम पर दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। जब पहली नोड हमारी बनी थी तब दूसरी नोड के लिए था, अगर सपोज दूसरी नोड है हमारे पास, तीसरी नोड के लिए हमें चाहिए तो क्या करेंगे, यानी कि एक नोड, पहली नोड हमारी इधर हो गई, ये सेकंड नोड ये हो गई। अब थर्ड नोड की अगर बात किया जाए, सपोज एक हम और नोड बना लेते हैं थर्ड, अब इसमें भी सेम हमें वही काम कराना है। ठीक है, थर्ड नोड के लिए हम देख रहे हैं, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जो टेम्प है हमारा, टेम्प इंडिकेट कर रहा है सेकंड वाले एलिमेंट को। ठीक है, टेम्प किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाले एलिमेंट को। कलर थोड़ा लाइट है ना, ये डार्क कर देते हैं, ये करते हैं। तो अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, टेम्प ये कर रहा है सेकंड वाले को, यानी कि ये जो बना एलिमेंट है इसको। ठीक है, फिर हम अंदर आए, हमने क्या करा, फिर से मतलब पहली चीज़ तो वही थी। ठीक है, फिर हम अंदर आए, हमने क्या देखा, टेम्प अब ऐसी कंडीशन में एक चीज़ हमें और करनी होगी, ये जो टेम्प इक्वल टू स्टार्ट होगा ये हम एल्स के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एल्स के अंदर करेंगे तो हर बार जो हमारा टेम्प होगा वो क्या होगा, स्टार्ट से ही शुरू होगा, और ऐसी कंडीशन में हम लास्ट एलिमेंट तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा जो भी हम एडिटिंग करेंगे वो सेकंड एलिमेंट पे होगा। तो ये जो टेम्प वाली लाइन होगी, ये यहाँ लिखने की बजाय इसको आप या तो इफ़ के अंदर आप लिखना चाहो तो लिख दो, या किसी और पोजीशन पर लिखो, लेकिन एल्स के अंदर आप नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एल्स में लिखोगे तो जैसे ही एल्स के अंदर आएगा वो पहली बार में सीधे वो स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से, और फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करने का मतलब वो हमेशा सेकंड एलिमेंट के ऊपर ही अपनी वैल्यू को स्टोर कराएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं फिर, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, इस लाइन को क्या करेंगे, हम इफ़ के अंदर लिख देंगे। चलो इफ़ के अंदर सपोज इसको हमने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा फिलहाल जो टेम्प है वो सेकंड एलिमेंट को स्टोर करा रहा है। हम आए टेम्प के आर में, या आर यानी कि राइट में, यानी जो सेकंड वाला है इसके राइट पार्ट में अभी तक नल स्टोर था, हमें पता था। अब हमने क्या करा, न्यू नोड, जो नई नोड बनाई थी इसका एड्रेस आ गया, और न्यू नोड के लेफ्ट में हमने टेम्प, न्यू नोड जो हमने बनाई उसके प्रीवियस पार्ट में टेम्प यानी कि सेकंड वाले का एलिमेंट हमने स्टोर करा दिया। और क्या करा, टेम्प में हमने न्यू नोड का एड्रेस बना दिया। टेम्प
यानी ये जो सेकंड को इंडिकेट कर रहा था, अब ये इंडिकेट किसको करेगा? थर्ड वाले एलिमेंट को। जो ये हमने थर्ड वाला एलिमेंट बनाया है, अब ये इसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं जिसकी हेल्प से अगर आप चाहें तो जो ये प्रोसेस लिखा हुआ है इसके अलावा सेकंड प्रोसेस से भी आप काम करा सकते हैं। ठीक है, बस उसमें हमें करना क्या होगा, ये टेम्प इक्वल टू स्टार्ट वाली जो लाइन है ये हमें देनी होगी इफ़ के अंदर। ठीक है, बस हमें इतना काम करना होगा। अब आप लोगों का स्टूडेंट होमवर्क ये है, अब आप लोग का काम ये है कि ये जो सेकंड वाला प्रोसेस मैंने बनाया इसको कंप्लीट एक फंक्शन की हेल्प से आपको बना करके दिखाना है। ठीक है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें मैंने सिर्फ एल्स पोर्शन बताया, इसमें इफ़ और एल्स दोनों पोर्शन आपको बताना होगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे इंसर्शन नोड एट द बिगनिंग, यानी जो डबल लिंक लिस्ट के जो ऑपरेशंस है इंसर्शन डिलीशन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। और जो लोग भी अभी तक अपना होमवर्क अपडेट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग एक बार आदर्श सर या धीरेन्द्र सर से बात कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको देख के क्लियर कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।